Welcome back students to your English class, and now in this video we'll continue our rest of the chapter. This is the third part of your first chapter, and the name of the chapter was The Best Christmas Present in the World. And okay, we'll start it now. Okay, I think the screen is very clear to you. Yeah, okay. I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway, and a lighted Christmas tree stood in the corner with the lopsided angel on top. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. I could see, though, into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too, and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. Okay. Mince pie. She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with the others, she told me. She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, you know, no one visits, so I am sure she'll be only too pleased to see you. She took me into a conservatory with the wicker chairs and potted plants all around and left me. तो जो इस पैराग्राफ के अंदर जो ऑथर है वो कहते हैं कि मैंने फाइनली जो वो नर्सिंग होम था, बर्लिंगटन हाउस जो था, नर्सिंग होम जो था, मैंने उसे इजीली ढूंढ लिया था. और उसके बाद जब मैं वहां पे गया तो मैंने देखा कि जो पेपर चेन्स होती हैं डेकोरेट करने के लिए, वो सारे हॉलवे जो था वो सारे हॉल के अंदर लगी हुई हैं, और एक लाइटेड जो काफी डेकोरेट किया हुआ है क्रिसमस ट्री जो है वो कॉर्नर के अंदर रखा हुआ है, जिसके ऊपर एक एंजल जो है वो ऊपर उसके डेकोरेट की हुई है ऑन द टॉप ऑफ द ट्री. और उसके बाद मैंने जो वहां की जो मैनेजर थे, जो मैट्रॉन थी, मैंने उसे कहा कि मैं मिसेस मैकफेरसन को मिलने आया हूँ, उन्हें विजिट करने आया हूँ, और मैं उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट भी लेके आया हूँ. तो मैंने मैंने उन्हें ये भी कहा. और उसके बाद मैंने देखा वहां पे जो डाइनिंग जो रूम है, वहां का जो डाइनिंग रूम है, मैंने वहां पे देखा था कि जो डाइनिंग रूम है वहां पे सभी ने एक पेपर की जो हैट पहनी हुई है सभी ने, और वो एंजॉय कर रहे हैं और सिंगिंग कर रहे हैं. और उसके बाद जो ऑथर है वो कहता है कि जो मैट्रॉन थी उसने मुझे एक हैट दी, और वो बहुत ही खुश थी मुझे देखने के बाद. और उसने मुझे एक मिन्स पाई होता है, एक मीट का एक छोटा पीस आप कह सकते हो मिन्स पाई होता है. तो जो मैट्रॉन थी उसने मुझे एक मिन्स पाई भी ऑफर किया, और उसके बाद हम कॉरिडोर में एक साथ चलने लगे. फिर जो मैट्रॉन थी वो कहती है कि जो मिसेस मैकफेरसन है वो ज्यादातर इन लोगों के साथ नहीं रहती, और तुम्हें दिखाई भी नहीं देगी इनके साथ, क्योंकि वो बहुत ही कंफ्यूज रहती है. और आज के दिन तो वो कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज रहती है, क्योंकि उसे ये था कि कहीं ना कहीं उसका हस्बैंड उसे रिटर्न होगा, वो उसका हस्बैंड, तो वो बहुत कंफ्यूज रहती है क्रिसमस के दिन. तो हमने सोचा कि ये बेटर होगा कि अगर वो रेस्ट कर ले थोड़ी देर, क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं है जैसे कि तुम्हें पता ही है, और उसे कोई मिलने भी नहीं आता. तो मैं बहुत श्योर हूं कि वो तुम्हें देखने के बाद बहुत खुश होगी. फिर उसके बाद जो मैट्रॉन है वो ऑथर को कंजर्वेटरी रूम के अंदर लेके जाती है. कंजर्वेटरी रूम होता है एक ग्लास वॉल्ड जो हाउस होता है, जहाँ पे सिर्फ रेस्ट के लिए रखा जाता है, लोगों को रिलैक्सेशन के लिए रखा जाता है. उस रूम के अंदर लेके जाती है, जो कि उस रूम के अंदर बताया गया है कि वीकर चेयर्स होती है, लकड़ी की बनी हुई जो ड्राइड केन होती है उनकी बनी हुई चेयर्स हैं, और पॉटेड प्लांट्स हैं जो प्लांट्स पोट्स के अंदर रखे गए हैं वो है, और उसने मुझे वहां पे ले जाके छोड़ दिया. उसके बाद इसके क्वेश्चंस है. क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, द ऑथर फेस डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द नर्सिंग होम वेयर मिसेस मैकफेरसन वाज लिविंग. इज इट अ फैक्ट
And the answer is no, it is not true. The author easily found the nursing home where Mrs. Macpherson was living. B part है, do you think the matron of the nursing home was happy to meet with the author? And the answer is yes, the matron of the nursing home was happy to meet with the author. And question number 2 का A part है, where was Mrs. Macpherson kept in the nursing home? And the answer is she, Mrs. Macpherson, was kept in the conservatory of the nursing home. Question number 2 का B part है, find the word from the passage which means passage. And the answer is corridor. उसके बाद नेक्स्ट पैरा है, द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. She had silver white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out at the garden. Hello, I said. She turned and looked up at me vacantly. Happy Christmas, Connie, I went on. I found this. I think it's yours. As I was speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. I explained about the desk, but how I had found it, but I don't think she was listening. For a while she said nothing, but stroked the letter tenderly with her fingertips. Suddenly she reached out and took my hand. तो इसमें पैराग्राफ में जो ऑथर है वो कहता है कि जो ओल्ड लेडी थी वो उस रूम के अंदर बैठी हुई थी एक व्हील चेयर के ऊपर. उसके जो हाथ थे वो लैब हुए थे, मतलब फोल्डेड वे में उसके हाथ थे. और उसके बाद उसने जो अपने विस्पी जो बन है, जो बन बना रखा था अपने सिर पे, उसने वाइट जो सिल्वर वाइट हेयर पिन उसने यूज की हुई थी. और वो बाहर की तरफ देख रही थी, गार्डन था उसकी तरफ देख रही थी. तो मैंने जाके कहा हेलो कहा उसे, और उसने मेरी तरफ टर्न किया और वो मुझे बहुत ही वैकेंटली देखने लगी, मतलब बिना रुके हुए एक साथ एक जैसी नजरों से वो मुझे देखने लगी. और मैंने उसे कहा कि हैप्पी क्रिसमस कोनी, और मैं उसके पास चला गया और मैंने उसे कहा कि मुझे ये मिला था और मुझे लगता है कि ये तुम्हारा है. जो वो यहाँ पे ऑथर जो है वो लेटर की बात कर रहा था. और जैसे मैं उससे बातें कर रहा था, जो उसकी आईज जो थी वो मेरे फेस को छोड़ ही नहीं रही थी. मैंने टिन बॉक्स को ओपन किया और उसे दिया. उसके बाद जो उसकी जो आईज है वो लिटिल मतलब लिट अप, जो उसकी आईज थी वो मुझे रिकॉग्नाइज कर रही थी कि बट ऑब्वियस एक अननोन चेहरा था, तो वो उसे रिकॉग्नाइज कर रही थी उसके फेस को. और वो बहुत ही हैप्पीनेस के साथ हैप्पीनेस में आ गई, बहुत खुश हो गई उसे देखने के बाद. तो मैंने उसे अपना जो डेस्क जो मुझे मिला था उसके बारे में एक्सप्लेन किया और उसके बाद मैंने उसे बताया कि मुझे वो कहाँ से मिला है. और लेकिन मुझे ये लग नहीं रहा था कि वो मुझे सुन रही है. काफी एक पल के लिए उसने मुझे कुछ भी नहीं काफी देर तक उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसने जो लेटर था उसे पकड़ा और उसे अपनी जो फिंगरप्रिंट्स है उससे टेंडरली खोला उसने. फिर अचानक से वो मेरे पास आई और उसने मेरा हैंड पकड़ा. हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स. You told me you had come home by Christmas, dearest, she said. And here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Zim, dear, sit down. तो जो उसकी आईज थी, उसकी आईज टीयर से फिल हो चुकी थी और उसने मुझे कहा कि तुमने मुझे कहा था कि मैं क्रिसमस को आऊंगा डियरेस्ट, और तुम आए भी, और ये मेरा जो क्रिसमस का सबसे बेस्ट प्रेजेंट है, सबसे बेस्ट गिफ्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर. कम क्लोज आओ और बैठो यहाँ पे जिम डियर. क्योंकि वो जो ऑथर को वो अपना हस्बैंड जिम मैकफेरसन समझ रही थी और उसे लगा कि जिम जो मैकफेरसन है वो लौट चुका है, हालांकि वो वॉर के अंदर मर चुका था. I sat down beside her and she kissed my cheek. I read your letters so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. And now you are.
Now you're back, you can read it to me yourself. Would you do that for me, Zim dear? I just want to hear your voice again. I had loved that so much. And then perhaps we'll have some tea. I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. तो जो ओल्ड लेडी है वो कहती है कि मेरे ऑथर है वो कहता है कि मैं उसके बिसाइड में जाके बैठ गया एंड और उसने मेरे चिक पे किस किया और उसके बाद उसने कहा कि मैंने तुम्हारा लेटर हर बार मैं तुम्हारा लेटर रोज पढ़ती थी लेकिन मैं तुम्हारी वॉइस जो है वो सुनना चाहती थी, अपने माइंड में उसे इको करना चाहती थी और मुझे हर बार यही फील होता था कि तुम मेरे साथ हो एंड आज तुम फाइनली मेरे साथ हो और अब तुम वापस आ गए हो तो तुम खुद ही ये लेटर मेरे लिए पढ़ो. क्या तुम पढ़ोगे इस लेटर को मेरे लिए जिम डियर? मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज सुननी है वापस और मुझे वो बहुत पसंद है. एंड देन परहैप्स आई और उसके बाद हम टी पियेंगे एंड मैंने तुम्हारे लिए जो क्रिसमस केक बनाया हुआ है मैर्जीपेन ऑल राउंड, हर तरफ मैर्जीपेन, एक क्रीम जो क्रीमी सराउंडिंग्स होती है केक की वो है हर पूरे केक की साइड्स में और मुझे पता है तुम्हें वो मैर्जीपेन बहुत पसंद है. सो इसके क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट है हेलो हैप्पी क्रिसमस, हु सेड इट एंड टू whom, एंड द आंसर इज द ऑथर सेड टू मिसेस मैकफेरसन. B is what did Mrs. Macpherson do with the letter when the author gave it to her, and the answer is she stroked the letter tenderly with her fingertips. Question number 2 का A part है who wrote and to whom that he had come home by Christmas, and the answer is Mr. Jim Macpherson wrote to Mrs. Macpherson that he had come home by he would come home by Christmas. B part is find the word from the passage which means loveliest, and the answer is dearest. After that there are some comprehension checks and then book exercise or textual questions. So you should refer your book for this. Thank you, and for your queries please contact your teacher.